सुगा, क्या तुमने मालूम किया मुझे अभी तक मेरी मेट क्यों नहीं मिली है? 1000 साल बीत चुके हैं मुझे उसका इंतज़ार करते हुए। आप फिक्र मत कीजिए वुल्फ किंग, आपकी मेट आपको ज़रूर मिल जाएगी। जितनी रेड मून नाइट एक वुल्फ के लिए डार्क होती है, उतनी ही ये वुल्फ के लिए ब्लेसिंग भी लेके आती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। क्या कोई है? किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे मदद करो। हाँ, मेरी मेट, दूर हटो मुझसे, नहीं तो मैं तुम्हें इससे मार दूंगी। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी मेट को नुकसान पहुंचाने की? तुम एक वेयरवुल्फ हो? जो मैं स्टोरी में पढ़ती आ रही हूँ वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बारे में, वो सच में है? क्या तुम लोग सच में एग्जिस्ट करते हो? मुझे तो अपने आप पर बिलीव ही नहीं हो रहा। तुम मेरी मेड हो और तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। माना कि तुमने मेरी हेल्प की है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी मेट नहीं हो सकती यार। और तुम कितने हैंडसम हो? क्या सारे वेयरवुल्फ हैंडसम होते हैं? क्या तुम जितने वेयरवुल्फ हो सब हैंडसम हो क्या? क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगे और अपनी स्किन रूटीन के बारे में भी बताना, ताकि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को तुम्हारा रूटीन बता सकूँ, और मुझे अपना इंटरव्यू भी देना कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम अपनी फेस के लिए से क्या करते हो, तुम इतने हैंडसम हो। तो तुम्हें मेरा स्किन रूटीन जानना है, तो फिर मुझसे मैरिज कर लो, फिर सारा रूटीन जान लेना। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। अगर जो तुमने मेरा दिल जीत लिया तो मैं तुमसे मैरिज कर लूँगी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें मार दूँगा और तुम्हारा ये स्वीट सा ब्लड पी लूँगा? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर जो तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते तो मुझे तुम बचाते नहीं, और तुम काफ़ी हैंडसम भी तो हो। अगर जो तुम मुझे मार भी लोगे तो मुझे कोई गम नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुकोगी, ठीक है? माना तुम हैंडसम हो, तुम इसका मतलब इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को अपनी गुफ़ा में लेके जाओगे? यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम मुझे छोटी सी गुफ़ा में रखो। किसने कहा मैं तुम्हें गुफ़ा में लेके जाऊंगा? ये अपनी स्टोरी छोड़ो और रियल लाइफ में हो तो मैं तुम्हें कहीं गुफ़ा वुफ़ा में नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छे से घर में लेके जा रहा हूँ। हाँ, इतना बड़ा घर! इतने बड़े घर में तो मेरी गली के सारे मोहल्ले वाले आ जाएंगे और कुछ रूम बच भी जाएंगे। तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? नहीं, मैं अकेला नहीं रहता, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। हाय। ओह, तो तुम हो जंगकुक की मेट। काफ़ी ब्यूटीफुल हो। वैसे जंगकुक का इंतज़ार जाया नहीं गया, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक गॉड तुम मुझसे जल्दी मिल गई, नहीं तो ये इंसान हमें मार देता। मेरी मेट ढूंढ के दो, सबका जीना हराम करके रखा है। अब अपने इस खरगोश को खुद ही संभालना। अब हमने जितना संभालना था हमने संभाल लिया। अब तुम जानो या ये खरगोश जाने? भाभी, अगर वो आपको मेरे ह्योंग पसंद आए ना, तो आप मुझसे भी मैरिज कर सकती हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे मैरिज करने में। मैं कराता हूँ तुम्हारी मैरिज। नहीं नहीं ह्योंग, मुझे नहीं करनी। वो तो मैं तो मजाक कर रहा था ना, आप मेरे मजाक को भी नहीं समझते। सॉरी भाभी, मैं तो जा रहा हूँ। जंगकुक, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? शायद इस रेड मून नाइट की वजह से जंगकुक की बॉडी
काफ़ी वीक हो चुकी है। ते तुम इसकी मेट हो तो तुम ही इसके लिए कुछ कर सकती हो। ये रही बुक, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा जिससे जंकुक की मदद हो सकती है। तुम जंकुक का ख्याल रखना, हम चाहते हैं। यूँ आप फिक्र ना करें, मैं जंकुक का पूरा ख्याल रखूँगी और मैं कोई ना कोई तोड़ भी ढूंढ लूँगी। अगर जो मेड अपने अल्फ़ा को अपना ब्लड पिलाएगी तो उसके घाव रिकवर हो जाएंगे। जंकुक, ये लो, इसे पी लो। थैंक यू ते, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, एक बार तुमने मेरी हेल्प की और अब मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। तुम्हारी बॉडी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम रेस्ट करोगे। जैसे थे जा रही होती तो उसकी नज़र लाइब्रेरी रूम पर पड़ती है। अरे इतना बड़ा लाइब्रेरी रूम, लगता है जंकुक का होगा। इसमें तो सारी बुक अच्छी लग रही है, मैं कौन सी रीड करूँ? ये वाली या फिर ये वाली? तो शायद जंकुक की है। कुछ लोग कहते हैं कि अतीत के साथ सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन हर घाव ज़रूरी नहीं भर जाए। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं, जो शायद उन्हें भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ कहानियाँ पूरी होकर भी अधूरी रह जाती है। ऐसी ही अधूरी कहानी मेरी भी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार होगा, लेकिन एक लड़की ने मेरी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। तुम एक तारा हो और मुझे तुम्हारी ख्वाहिश है। तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत है। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मानो कि मेरी ज़मीन ही थम गई हो। मुझे कुछ और दिखना ही बंद हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो स्वर्ग से उतरी हुई एक एंजल हो, जो सिर्फ मेरे लिए आई हो, मेरे इस पत्थर से दिल में प्यार जगाने के लिए। मुझे कभी प्यार पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे प्यार करने पर मजबूर हो गया। ऐसा लगा बस मुझे वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, चाहे कैसे भी आए। पर मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था। और उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, जितनी वो बाहर से सुंदर थी उतनी उसका मन भी सुंदर था। चेहरे पर एक दाग भी नहीं। नूर कि इतना हर किसी को अपने आप से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दे। हेलो मिस, ये फ्लावर आपके लिए, क्या मैं ये आपको दे सकता? हाँ, वैसे ये फ्लावर बहुत सुंदर है, लेकिन आपसे कम। आपके आगे तो इन फूलों की सुंदरता भी बहुत कम है। आप इन फूलों से ज़्यादा सुंदर हैं। क्या आप मुझे तारीफ़ कर रहे हैं मेरी? लेकिन शायद आपकी तारीफ़ मुझ पर नहीं चलेंगी। ये चीज़ें मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ। कुछ नई बात हो तो आप मुझे बता सकते हो। जी नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं। मैं कोई झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ आपकी। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? हाँ, आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ दोस्त। मैं तो उससे जब से प्यार करने लगा जब मैंने उसे पहली बार देखा, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना तो जब नहीं रहा जब उसने मुझसे आकर कहा, कुकी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बहुत हिम्मत के साथ तुमसे ये बात बोली। मैं बहुत दिन से बोलना चाहती थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैंने तुमसे ये बात बोली है। और मैं उसकी बात सुनकर फ्रीज सा हो गया, मानो जैसे मेरी दुनिया थम गई हो और मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया हो। क्योंकि तुम मेरी सिस्टर से बात करो ना हमारी मैरिज के लिए। मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ और बस तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ। अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। तुम वो बात करोगे ना मेरी सिस्टर से? यस माय प्रिंसेस, जैसा मेरी प्रिंसेस बोलेगी उसका कुकी
वही करेगा। हम जल्दी तुम्हारे सिस्टर से बात करेंगे मैरिज के लिए। क्योंकि ये है मेरी सिस्टर, हम ट्विंस हैं, कंफ्यूज मत होना। हम दोनों के फेस सेम सेम दिखते हैं। वो तो तुम हो जिसने मेरी प्यारी दिलती का दिल चुराया है, और मेरा भी, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता था मेरी दीदी की ड्रेस इतनी अच्छी। थैंक्स दी। और मैं अपनी प्यारी दीदी से जल्द मैरिज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम तुम्हारी मैरिज कल के दिन फिक्स कर देंगे। अब से तुम मेरी क्वीन हो और ये ताज तुम्हारा है। फाइनली आज हम एक हुए। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि चलो अब हम नाइट स्टैंड करते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। रुको, क्या हो रहा है सब? दी दी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने मुझे पहचान लिया। दी, आप तो मेरी सिस्टर हो, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं भी जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ, और वैसे भी हम सिस्टर्स हैं ना। हम तो बचपन से एक दूसरे को हर चीज़ शेयर करते हुए आ रहे हैं। क्यों ना हम जंगकुक को भी एक दूसरे से शेयर कर लें। इसमें तुम भी खुश और मैं भी खुश, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। दी, वो कोई सामान नहीं है जिसे हम एक दूसरे को बांट लें। वो एक इंसान है, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तो फिर क्या हुआ? अगर जंगकुक मेरा नहीं हुआ तो उसे मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। कुकी, ते ते तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती ते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये आपने क्या किया? अपनी सिस्टर की जान ले ली आपने। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे सब पता चल गया कि तुमने मेरा कितना वेट किया। अब हमारा वेट ख़त्म हुआ। अब हम एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फाइनली तुम दोनों एक हो गए। हम तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। अब चलो अपनी रिचुअल्स कंप्लीट करो। मैरिज करने से पहले एक अल्फ़ा अपनी मेट को बाइट करता है, तभी उनकी मैरिज होती है। अब तुम दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाओ। अब तुम्हारी वेडिंग कंप्लीट हुई, और अब किस करो। जीनू, क्या मैं भी तुम्हें किस करूं? मेरा भी तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करने को जी कर रहा है। जी मीना, हम भी इन सब की तरह किस करें? बिल्कुल नहीं बिल्ले, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ठीक, अब मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट बनाऊंगा। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, मना ले सैया। ओहो मेरी बेबी इतनी एक्साइटेड है। हाँ कुकी, चलो अब हम अपनी नाइट स्टैंड करते हैं। ओके बेबी। आर्मी, आपको ये शो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आर्मी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और आपको किस टाइप की स्टोरी अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए बना दूँगी।